हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम बीपीएससी एईडीओ के लिए करंट अफेयर्स वाला सेक्शन शुरू किए हैं। तो आज जो है एक करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट है। इसके पहले पार्ट थर्ड तक तो वीडियो है हम अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात बताते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है वो केवल बीपीएससी एईडीओ के लिए नहीं, बल्कि कि बीपीएससी जो अभी टीचर का जो टीआरई 4 जो होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मद्य निषेध हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एक है प्रतीश नंदी, ठीक है। तो प्रतीश नंदी जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, तो उनका संबंध किस चीज से है? तो देखिए प्रतीश नंदी जो है जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, वह एक लेखक है। और लेखक के साथ साथ यह एक प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे ही पूछा जा सकता है कि प्रतीश नंदी जो है उनको पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था? तो 1977 में। क्योंकि इनका निधन हुआ है तो ये अभी ट्रेंडिंग में, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया फ्री होने वाला विश्व का 45वां देश कौन है? देखिए मलेरिया फ्री होने वाला जो विश्व का 45वां देश है वो जॉर्जिया बन गया है। अच्छा, ये घोषणा कौन करता है? तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है घोषणा किया जाता है। अच्छा, भारत जो है भारत देश मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत देश के द्वारा जो है मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक स्पॉट जो एक पोर्टल है, स्पॉट पोर्टल, ये 2025 में लॉन्च किया गया है और ये जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्पॉट पोर्टल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसका पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए कि स्पॉट का फुल फॉर्म होता क्या है। तो आई से इंटीग्रेटेड, एस से सेबी, पी से पोर्टल, पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज, यही इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं ऐसे, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य यही है ना कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट में कोई तकनीकी गड़बड़ियों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस पोर्टल की मदद से। अगर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या शेयर मार्केट में कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो उसको आप इस पोर्टल के माध्यम से जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक। अभी एक एक्स्ट्रा इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेबी के जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? सेबी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो तुहिन कांत पांडे है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो स्पॉट 2025 के बारे में आप बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? देखिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बात हो रहा था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भारत की तरफ से शिखर धवन को बनाया गया था। इसके अलावा 3 और व्यक्ति थे। एक थे सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, एक है शेन वाटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और एक है टिम साउथी जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ये 4 लोग ब्रांड एम्बेसडर है: शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टिम साउथी। अच्छा, ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है ना, उसका विजेता कौन बना था? तो अपना देश भारत बना था। कभी कभी उप विजेता पूछ दिया जाता है, तो उप विजेता जो था वो न्यूजीलैंड बना था। और इसमें कुल 7 टॉप देश शामिल होता है और एक होस्ट जो है देश वो शामिल होता है, यानी कि 8 देश इसमें शामिल था। तो उम्मीद करते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आज का कि ग्रीस के अभी नए प्रेसिडेंट बने 2025 में ही। तो ग्रीस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलियस, ठीक है। थोड़ा नाम उठाएंगे आप लोग, देखिए कॉन्स्टेंटाइन टेसोलियस जो है इसके नए प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस भारतीय कंजर्वेटिस्ट को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में शामिल किया गया है? किस भारतीय कंजर्वेशनिस्ट को टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में शामिल किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो हाल फिलहाल असम की सेकंड राजधानी घोषित किया गया है, और वो किसे घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को जो है घोषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या रहा है? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, ये इसका थीम है। एक साथ
प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना थीम है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें दिवस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 34वां राज्य कौन बन गया है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश इसमें ऐड कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो उड़ीसा बन गया है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इससे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के भी वर्तमान में सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और आपके लिए एक होमवर्क है कि उड़ीसा के आप राज्यपाल को कमेंट कीजिएगा कि उड़ीसा के भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयुक्त जो है मतदान केंद्र पर मतदान की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके 1200 कर दिया है। मतदान केंद्र पे एक बार में एक मतदान केंद्र पे 1500 व्यक्ति एक साथ वोट करते थे, तो उसको घटा करके अब 1200 कर दिया गया है। तो ये जो है चुनाव आयुक्त को द्वारा घोषित किया गया है। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त के हेड कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है, जो अभी हाल फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वोट चोरी के मामले में। तो चुनाव आयुक्त के हेड कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। इसके अलावा आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के हेड कौन है वर्तमान में। यूपीएससी के प्रमुख बोलो या हेड बोलो, तो कौन है, तो अजय कुमार है। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। यूपीएससी के हेड है अजय कुमार, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। इसके अलावा चुनाव आयुक्त के हेड बता दिए कौन है, ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयुक्त के द्वारा घोषणा किया गया है कि एक एक मतदान केंद्र पे मतदाता की इस अधिकतम संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, 1200। पहले कितना था, 1500। तो 1500 से घटा करके कितना कर दिया गया, 1200। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति हुआ हाल फिलहाल। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने हैं, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का बात हो रहा है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बनाया गया है। और पटना के पूछे तो पटना के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो संगम कुमार साहू हैं। तो पटना के संगम कुमार साहू और दिल्ली उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि रायगढ़ किला है कहाँ पे, तो रायगढ़ किला है महाराष्ट्र में। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ई करेंट ई तो हो गया स्टैटिक का क्वेश्चन कि रायगढ़ किला कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में। करेंट अफेयर का क्वेश्चन, यहाँ पे एक नया डिप्टी सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिनका कि हाल फिलहाल निधन हो गया है एयर थी उसके क्या कहा जाता है फ्लाइट के जो दुर्घटनाग्रस्त में। तो उसके बाद जो है उनके जगह पे नया डिप्टी सीएम किन्हें बनाया गया है, तो उनकी पत्नी सुमित्रा पवार को जो है नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ई बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन का बात हो रहा है। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ पे शुरू किया गया है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ पे शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन रियल में ऐसे बनेगा। ठीक है। अगला है कि बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और इसका 2025 में इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन 2025 में कहाँ पे किया गया था, तो बंगाल के खाड़ी में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला आज का अगला क्वेश्चन है लेक्सी मिशन। तो एक लेक्सी मिशन है, ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लेक्सी मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लेक्सी मिशन का उद्देश्य क्या है, तो चांद से पृथ्वी के बीच में चुंबकीय आवरण का अध्ययन करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। लेक्सी मिशन का उद्देश्य क्या है, चांद से पृथ्वी के बीच में जो चुंबकीय आवरण होता है उसका अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो या तो आप पूछा जाएगा कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, या इसका उद्देश्य पूछा जाएगा। तो लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, उद्देश्य क्या था, तो चांद और पृथ्वी के बीच में चुंबकीय आवरण का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो डीआरडीओ के वर्तमान में हेड है समीर बी कामत।
डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है? समीर वी कामत। इसके पहले एक इसरो के हेड ऐसे हम पहले वाला वीडियो में बता चुके थे, फिर भी आप लोग बताइए कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण। अभी थोड़ा देर पहले हम यूपीएससी के हेड बताए हैं, तो यूपीएससी के हेड कौन है? तो अजय कुमार है। इसके पहले आरबीआई के गवर्नर आपको बताया था, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। चलिए आगे चलते हैं। 2025 के 16वें शेर जनगणना के अनुसार गुजरात में कितने शेर पाए गए हैं? 2025 में जो 16वां जो शेर जनगणना हुआ है, 16वां शेर जनगणना, इसके अनुसार गुजरात में कुल कितने शेर पाए गए हैं? तो 891। एक गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक शेर पाया जाता है, तो वही एशियाटिक शेर का संख्या कितना है? 891 है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ वर्ल्ड कप जो कि भारत में आयोजन हुआ है, भारत भी जीता है, उस वर्ल्ड कप का हम नाम बता रहे हैं। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 भारत जीता है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत जीता है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 भारत जीता है। कबड्डी और खो खो महिला पुरुष दोनों में भारत ही जीता है। फिर है सेप कटकरा जो है, सेप कटकरा जो वर्ल्ड कप है 2025 का, ये भी भारत ही जीता है। और आईसीसी महिला जो वनडे वर्ल्ड कप जो है वो भी कौन जीती है? तो भारत ही जीता है। तो ये कुछ जो वर्ल्ड कप जिसको भारत जीता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोपरा जलाशय कहाँ पे स्थित है? तो देखिए कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में स्थित है। अच्छा, करेंट अफेयर्स में इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? तो देखिए जो कोपरा जलाशय ना, उसको भारत का 95वां नंबर यानी 95 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय को भारत का 95वां जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, और छत्तीसगढ़ का ही पहला रामसर स्थल है। तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय, और भारत का 95वां जो रामसर स्थल है वो भी कौन सा हो जाएगा? तो कोपरा जलाशय। अच्छा, 96 नंबर का जो रामसर स्थल है वो भी घोषित हो चुका है, तो वो कौन है? तो सिलीसेट झील, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान के अलवर में। तो 96वां जो रामसर स्थल है वो सिलीसेट झील है, और जो 95वां जो रामसर स्थल है वो कौन है? तो कोपरा जलाशय है। इसके अलावा यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। अगर पूछा जाए कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रवीना टंडन को दिया गया है। कुछ पुस्तक है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द 11th आवर किसका पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी का है। द 11th आवर पुस्तक किसका है? सलमान रुश्दी का। द राइज ऑफ हिटमैन किसका पुस्तक है? तो आर कौशिक का है। राइज ऑफ हिटमैन पुस्तक जो है वो किसका है? तो आर कौशिक का है। द मैन हु फेड इंडिया, द मैन हु फेड इंडिया, ये किसका पुस्तक है? तो प्रियबंदा जयकुमार का है। और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये पुस्तक किसका है? तो डीवाई चंद्रचूड़ का है। और मदर मैरी कम्स टू मी, ये पुस्तक जो है अरुंधति रॉय का है।